अपना कॉपी पर लिख के देखिएगा। जौन हाथ की तरफ पड़े ना उसको क्या बोल देंगे, राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जौन हाथ की तरफ लेफ्ट वाला के हाथ तरफ पड़े तो लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे रखिएगा, कॉपी लिखिएगा ना कॉपी में। लेकिन उसमें यूज होने वाला एलिमेंट मतलब कि कैसे डिवाइस में है, तो उसमें यूज हो रहा है कॉपी पेन, इसमें क्या है लिंक इसमें है ना। तो मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, ठीक ना, कोई एक लड़का है, उसका नाम क्या है, राम है, ठीक ना, श्याम है और क्या है, मोहन है, ठीक ना। राम जो नाम है घर का नाम है, श्याम जो नाम है मतलब कि बाहर का नाम है, मोहन जो नाम है कॉलेज का नाम है, ठीक ना। इंजीनियर रिसर्च एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए इससे पहले हम लोग क्या किए थे, सिलेबस को लिखवा दिए थे, ठीक ना। अब क्या है, सिलेबस को लिखवा दिए थे, अब यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर देखते हैं, ठीक ना। बेहतरीन ढंग से समझेंगे, समझने के लिए कोई टेंशन नहीं है, एक बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको समझने की कोशिश करना है, ऐसे एक बार में नीट एंड क्लीन अगर देखिएगा भी तो एक बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जहाँ तक बात रहा थ्योरी की, ठीक ना, तो हम लिखवाने वाला बहुत कम काम करेंगे, ठीक ना। लिखवाएंगे शॉर्ट में और समझाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक ना। ऐसे नोट यही जो हम लिखवा रहे हैं ना उसी को नोट बनाना है, ठीक ना। ताकि क्या होगा ना कि मतलब कि एक बार में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। एक बार देखिएगा नोट्स को अपना पलट करके, तो क्या होगा कि एकदम पूरा कहानी आपको माइंड में छप जाएगा, ठीक ना। तो वही जो लिखवा रहे हैं उसी को नोट करना है, ज़्यादा मतलब कि आलतू फालतू चीज़ नोट नहीं करना है, ठीक ना। और जिस तरह से हम लिखवा रहे हैं उस तरह से आपको एकदम बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले पहला जो यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक ना। अब नंबर सिस्टम के बारे में आपको पहले ही पहला यूनिट में हम बता दिए कि नंबर सिस्टम है। देखिए नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम जो हमारा बेसिकली क्या है कि डिजिट और नंबर क्या है, डिजिट और नंबर की हेल्प से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट तरीका से, ठीक ना। तो उसी को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। तो एक तरह से क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक ना, जिसको डिफरेंट तरीका से क्या किया जाता है, हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहला यूनिट में हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में ही बताएं। अभी इसको समझाते हैं, अभी जो बोले ना उसको समझाते हैं और डिटेल में, ठीक ना। देखिए समझ में आ जाएगा, एक बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देखिए नंबर सिस्टम, ठीक ना, नंबर सिस्टम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, नंबर सिस्टम। एकदम एक बोले ना कि एक बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए नंबर सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, क्या है, यह एक रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिजिट का, किसका, डिजिट का और नंबर का, क्या है कि नंबर और डिजिट का एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। अगर लिखना भी चाहते हैं तो और लिख सकते हैं कि इन डिफरेंट वे, ठीक ना, कि डिफरेंट तरीका से इसको रिप्रेजेंट करने का एक क्या है मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, जो किसके हेल्प से किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिट और नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। यही हमारा नंबर सिस्टम है। अब देखिए इसको समझाते हैं, यहाँ से ऐसे ये परिभाषा है, नॉर्मली कुछ नहीं है। अगर फिर भी समझना चाह रहे हैं परिभाषा को तो देखिए कुछ नहीं है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर कोई क्या है, देखिए क्या है, मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, ठीक ना, कोई एक लड़का है, उसका नाम क्या है, राम है, ठीक ना, श्याम है और क्या है, मोहन है, ठीक ना। राम जो नाम है घर का नाम है, श्याम जो नाम है मतलब कि बाहर का नाम है, मोहन जो नाम है कॉलेज का नाम है, ठीक ना। तो कोई लड़का है, इसका 3 गो नाम है, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ ना कि क्या है कि ये जो लड़का है ना, एक ही नाम से क्या है कि 3 गो अलग अलग नाम से क्या जाना जा रहा है। उसी तरह से क्या है कि इसका डिफरेंट तरीका से क्या किया जाता है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। किसकी सहायता से, तो विथ द हेल्प ऑफ डिजिट और नंबर की सहायता से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यही हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर की, ठीक ना, जहाँ से अक्सर एग्जाम में है क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक ना। तो मेन बात वही है कि टाइप्स ऑफ क्या है नंबर सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है और माइंड में रखना है। देखिए बात यहाँ पर करते हैं किसकी, बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है हमारा कितने तरह के होता है, 4 तरह का होता है। कितने तरह के, 4 तरह के होता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है हमारा कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह का होता है, ठीक ना। तो ये बात को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। यही चारों तरफ से, यही 4 गो से क्वेश्चन पूछता है। कितने तरह के, 4 तरह के। कौन कौन है, तो देखिए पहला जो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम,
बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा जो हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा जो हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस वन बात तो आपको सेमेस्टर में से ही पता होगा, तो इस वन तो इजी लग रहा होगा। देखिए आपको याद कैसे करना है उसको समझना है, ठीक ना, कि आपको यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको समझना है। चौथा जो हमारा हो गया बेसिकली वो हमारा क्या होगा, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक ना, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान से देखिए। आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है ना उसी पॉइंट को क्या करते हैं, लिखवाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हेडिंग दीजिए सबसे पहले क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या दीजिए हेडिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम को हेडिंग दीजिए, ठीक ना, बाइनरी। ये आपको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेना है, ठीक ना, इसी तरह से नोट बनाना है, ठीक ना। इसी तरह से हम थोड़ा सा स्पीड में लिख रहे हैं तो इसीलिए राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना नोट्स बनाइएगा उसमें एकदम अच्छा तरह से बेहतरीन ढंग से बना लीजिएगा, एक बार में क्या होगा रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है पहला है, ठीक ना, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट जो है आपको याद रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 4 पॉइंट को याद रखना है, 4 पॉइंट, और वही याद नहीं रखना है, ठीक ना, हम बता देते नहीं, याद नहीं करना है। वो 4 पॉइंट एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपसे याद हो जाएगा। और देखिए कौन कौन से पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है ना बाइनरी नंबर सिस्टम में कि आपको याद रखना है कि बाई का अर्थ क्या होता है। बाई का अर्थ क्या होता है, 2 होता है। बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है ना। देखिए सारा कहानी नामे पर है, अब सारा कहानी इसी पर है, अब सारा खेला होगा दुए पर। देखिएगा सारा खेला दुए पर हो जाएगा। देखिए पूरा दम जो कहानी है ना बाइनरी वाला दुए पर होवे करेगा। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, लेकिन होगा नहीं अब कन्फ्यूजन क्रिएट, क्योंकि अब समझ रहे हैं आप, ठीक ना। तब सारा खेला 2 पर आधारित है। अब देखते जाइए कैसे। देखिए बाई का अर्थ 2 होता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बेस और रेडिक्स से पूछता है कि क्या से, बेस और रेडिक्स से। तो जो हमारा इसका बेस होता है, पहले ये दोनों को साइड रखते हैं। जो हमारा बेस होता है इसका क्या होता है, बेस, ठीक ना, या इसी को बोलते हैं रेडिक्स, ठीक ना, क्या बोलते हैं रेडिक्स। वो कितना होता है हमारा, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम नाम है तो बाइनरी मतलब 2 होता है, तो इसका बेस रेडिक्स 2 होगा। वो कैसे होता है हम बताते हैं अभी, बेस और रेडिक्स के बारे में अभी तुरंत बताते हैं क्या होता है इससे, ठीक ना। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि जब इसका बेस रेडिक्स ई होगा ना, तो यहीं से एक पॉइंट और याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, क्या, टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स यूज्ड, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल जो होता है ना है कितना यूज होता है, इस समय क्वेश्चन जो पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब इस सबको समझाएंगे, एकदम याद करना नहीं है, बोले ना याद नहीं करना है। अभी देखते जाइए कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स कितना यूज होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 यूज होता है। कितना यूज होता है, 2 यूज होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं यहीं से कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स 2 को यूज होता है, तो कौन कौन यूज होता है हम बताएंगे ना कि कौन कौन यूज होता है। तो देखिए वो जो हमारा यूज होता है वो 2 गो है, वो हमारा कौन कौन यूज होता है। तो एक होता है 0 हमारा, एक होता है 1। क्या होता है, एक हमारा 0 होता है, एक होता है हमारा 1, ठीक ना। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कुछ नहीं, सिंपली एक लिए हैं क्या, 1 1 0 1 1, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखे 2, ठीक ना, यहाँ पर लिखे 2। तो यही जो होता है ना है हमारा क्या होता है, बेस या रेडिक्स होता है। क्या होता है, बेस या रेडिक्स होता है। यही क्या होता है हमारा, बेस या रेडिक्स होता है, ठीक ना। इस बात को आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए ना, ये कुछ नहीं याद करना है, बता रहे हैं ना कि कुछ नहीं याद करना है, तुरंत तो हो जाएगा। देखिए यही हमारा क्या होता है, बेस और रेडिक्स होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स हो गया। यहाँ पर अब बात करते हैं कि यहीं से एक पॉइंट और लिख लीजिए, कौन सा, कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स, ठीक ना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स। क्या, मैक्सिमम
नंबर्स ऑफ सिम्बल्स, कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद करना है। देखिए यूज कैसे याद होगा सर, अभी हम लिखवा देते हैं यूज। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स जो यूज होता है कितना होता है हमारा, वो हमारा एक यूज होता है। कितना होता है? एक। अब लगा लफड़ा ये कि ई कैसे हो गया, ठीक ना, ये लगा लफड़ा ई कैसे हो गया। तो पहले इतना पहले यहाँ से ई पति वाला साइड को नोट कर लीजिए, ठीक ना, वो वाला साइडवा को नोट कर लीजिए। यहाँ से हट जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए समझते जाइए, तो हम ध्यान से समझिए। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अब समझिए थोड़ा सा, तब और ले जाते हैं। जितना बता रहे हैं उतने में वो क्वेश्चन पूछबे करेगा, ठीक ना, उसका से ज़्यादा पूछेगा नहीं। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बोलें कि हमारा बेस और रेडिक्स जो होता है कितना होता है? 2 होता है। टोटल नंबर्स ऑफ सिम्बल्स की बात करते हैं तो 2 होता है। और 2 कौन कौन होता है? तो 0 और 1 होता है। इसका कहने का मतलब यही ना हुआ कि 0 और 1 से मिल करके जितना नंबर बनाना है वो बना लेंगे, ठीक ना, लेकिन उसमें यूज होने वाला एलिमेंट, मतलब कि कैसे डिवाइस में है, तो इसमें यूज हो रहा है कॉपी पेन, इसमें क्या है लिंक, इसमें है ना, उसी तरह से इसमें जौन जौन यूज होगा ना वो कौन होगा? तो 0 एगो यूज होगा, एगो 1 होगा। यही दोनों से मिल करके सारा चीज़ बनेगा, ठीक ना। तो यही दोनों से मिल करके सारा चीज़ बना। जैसे में देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर का एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो देख रहे हैं कि 0 है 1 है, 1 है 0 है, यही दो से मिल कर बना है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं टोटल नंबर्स ऑफ सिम्बल्स पूछेगा तो कितना गो है, के गो है, तो एगो 0 है, एगो हुआ ना, एगो क्या है, एगो है। तो ये दोनों की संख्या पूछ रहा है तो 2 गो हो गया, ठीक ना। अब आते हैं नीचे वाला कि बेस रेडिक्स ही बता दिए। अभी समझाते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद भी नहीं रखना है, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स यूज, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स उसे कहते हैं जिसके ये दोनों है ना। जैसे में देखिए टोटल नंबर्स ऑफ सिम्बल कितना है? 2 है, एगो 0 है, एगो 1 है ना। तो इसमें से सबसे बड़का को बोलते हैं, केकरा? बड़का को बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स है। तो देखिए तो 0 1 में सबसे बड़का कौन है? कौन है? 1 है ना। तो यानी हमारा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स यूज कितना होता है? तो 1 यूज होता है। कितना यूज होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? R-1 हो जाता है। क्या होता है? R-1। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स इक्वल टू मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिम्बल्स इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए R-1, ठीक ना। कितना? R-1। यही आपका क्या होगा? यूज होगा, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड रूप में है, ठीक ना। इसके हेल्प से कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी मेन बात समझने वाला कहाँ पर है, आपको दिखाते हैं। ये सबको कुछ नहीं याद करना है, देखिए ना, हम आपको याद करवा देंगे लास्ट में आपको याद करवा देंगे कैसे। सबसे पहले एग्जाम्पल आप पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एराइज करता है, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल में हम क्या लिखे, देखिए तो 1 1 0 एंड 1 1 लिख दिए, कोई भी अंक हो सकता है। तो यहाँ में क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ इस वाला में इस तरह से कोई भी दे सकता है, ठीक ना, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। और उसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से पहला पूछेगा ना कि जो हमारा E1 है ना, ई वाला 1वां, E1वां, ये हमारा डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? तो LSB। क्या होता है? LSB को डिनोट करता है, ठीक ना। हाँ, ये वाला जो 1वां है हमारा, ये वाला 1वां, वो हमारा किसको डिनोट करता है? MSB। किसको डिनोट करता है? MSB को डिनोट करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से पूछेगा। ये नंबर दे देगा, पूछेगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, ठीक ना। तो अगर आपको पता होगा कि कौन को डिनोट करता है, तो सबसे शुरू वाला जो है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को डिनोट करता है, ठीक ना। तो ये 1 हो जाएगा आंसर। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बोला तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं, ये भी नहीं याद करना है, बोले ना कुछ नहीं याद करना है, सब हो जाएगा। अब कहाँ पर रखें, अब देखिए LSB का फुल फॉर्म जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर LSB का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, लिस्ट सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट बीट होता है, ठीक है ना। और MSB का जो फुल फॉर्म होता है हमारा क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के पूछेगा, सब याद हो जाएगा, ये सारा एकदम जो बोले ना कि सारा याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो ये पूछ गया कि LSB कौन है, MSB कौन है, इसका फुल फॉर्म दे दिया, या तो पूरा दे देगा या तो फुल फॉर्म दे करके पूछेगा कि कौन सा है। तो यहाँ से बात करते हैं, आपको इस साइड में एक और चीज़ याद रखना है ना कि ई वाला जो होता है हमारा, ई वाला वो हमारा क्या होता है, राइट, क्या होता है, राइट मोस्ट डिजिट होता है, क्या होता है, डिजिट होता है, ठीक ना। ई वाला जो होता है हमारा E1 ये हमारा होता है लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है, क्या होता है, डिजिट होता है। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ई वाला जो हमारा है E2 वो क्या है हमारा, बेस या रेडिक्स है। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर LSB इसको क्यों बोले, ई वाला को हम LSB क्यों बोले, आपको जानना है ना कि LSB क्यों बोले। देखिए LSB इसलिए बोले कि आप बचपन में एक चीज़ पढ़े होंगे, इकाई दहे पढ़े हैं ना, देखिए आपको नहीं याद आ रहा है तो हम सिखाते हैं आपको। बचपन में ये चीज़ पढ़े होंगे ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक ना। मान के चलिए कि 1001 रुपया है, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई। इसको क्या बोलते हैं, दहाई, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, 1000 यानी 1000 बोलते हैं, ठीक ना, 1000। हिंदी में लिखना इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यूनिट बोलते हैं, ठीक ना, यूनिट बोलते हैं ना। तो यहाँ से कहने का मतलब कि LSB क्यों बोलते हैं, तो देखिए, तो ई वाला में सबसे इकाई वाला अंक है जो सबसे छोटा अंक को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक ना, कि जो दिया गया है उसमें सबसे छोटा अंक को क्या डिनोट कर रहा है, वो क्या है, इकाई है। इसी तरह से ये पूरा नंबर है ना, उसमें सबसे लीस्ट बिट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, वो 1 है, इसीलिए इसको LSB बोलते हैं। ये 1000 है, सबसे बड़ा वाला के डिनोट कर रहा है, तो ये बड़ा वाला के डिनोट कर रहा है कौन, तो E1, तो इसीलिए इसको MSB बोलते हैं। LSB और MSB में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक ना। तो इस बात को माइंड में स्थिर से समझना है कि ऐसे नहीं करना है कि LSB को MSB में मार देना है, MSB को LSB। ई वाला में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वही कन्फ्यूजन से बचने के लिए ई वाला प्रोसेस अपनाए, ई वाला समझाए कि यहाँ पर 1001 है तो ई वाला इकाई है, इकाई मतलब छोटा है, तो छोटा है यानी LSB होगा, ठीक ना, तो इसीलिए LSB बोले। ई दहाई मतलब कि 1000 मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब MSB है। ई LSB MSB वाला तो क्लियर, कोई दिक्कत ना। अब बात करते हैं बेस रेडिक्स वाला, तो कुछ है नहीं। अब बात करते हैं राइट, क्या है, लेफ्ट और राइट मोस्ट बिट, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा किस साइड में है, आप लोग देखिएगा, लिखिएगा, तो ये हमारा पड़ता है राइट साइड में। आप लोग कॉपी पर लिखिएगा तो देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा ना, कुछ चीज़ अपना कॉपी पर लिख के देखिएगा, जौन हाथ की तरफ पड़े ना उसको क्या बोल देंगे, राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जौन हाथ की तरफ लेफ्ट वाला के हाथ तरफ पड़े तो लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे रखिएगा, कॉपी लिखिएगा, कॉपी लिखिएगा ना, कॉपी में है तो जौन हाथ जन्ने पड़े ना, मान के चलिए कि हम लिख रहे हैं इधर से, तो मेरा हाथ इधर पड़ गया, तो इधर जो हमारा होगा क्या होगा, राइट सिग्निफिकेंट बिट, ये हाथ की तरफ पड़ गया तो ये हो जाएगा लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसी तरह से देखिए हम इधर से लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो हमारा हाथ इधर राइट तरफ है, तो ये वाला राइट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला हाथ इधर की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इतना ज़्यादा से क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में पूछेगा नहीं, ठीक ना, इतना से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए देखिए सिंपल कुछ नहीं, सिंपल देखिए, ध्यान से देखिए, नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ से बताते हैं कि नाम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका क्या होगा, वैल्यू जो होगा 2 होगा, बाई मतलब 2। 2 कोची होता है, तो 2 होता है, एक हमारा जो होता है, एक जो हमारा होता है टोटल नंबर्स ऑफ सिम्बल्स होता है, क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ सिम्बल्स हो जाता है। और दूसरा 2 किसका होता है, तो हमारा बेस का हो जाता है, किसका हो जाता है, बेस या रेडिक्स के हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से 2 बात यही याद रखना है कि बाई का मतलब 2 होता है,
होता है कि नहीं। तो 2 किसका किसका होता है, तो एक टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स 2 होगा और 2 कौन टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल 2 होगा और कौन कौन होगा, तो 0 और 1 हो जाएगा। कौन कौन होगा, 0 और 1 हो जाएगा। अब बेस और रेडिक्स क्या होगा, तो बेस और रेडिक्स 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ से यही बात याद रखना है कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल क्या होगा, यहाँ से कैसे याद रखना है, बाई मतलब 2, तो यहाँ से क्या होगा, 2 टोटल ऑफ नंबर सिंबल्स हो जाएगा और 2 ही जो होगा बेस और रेडिक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब बेस और रेडिक्स मालूम चल गया तो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स निकाल सकते हैं। तो बेस में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स निकल जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स निकल जाएगा, यहीं से सारा खेला है। 2 मतलब क्या हुआ, बाई मतलब 2 हुआ, 2 मतलब टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स पता चल गया और 2 मतलब एक और चीज़ पता चल गया कि इसका बेस और रेडिक्स 2 होगा। समझ में आया। अब यहाँ से जब बेस रेडिक्स पता चल गया तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल भी पता चल गया, तो इधर वाला तो सारा चीज़ पता चल गया और टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स मालूम हो गया कि 0 और 1 होगा, तो इधर वाला तो कोई दिखते नहीं है। अब बात करते हैं ई वाला, टी वाला अभी समझा दिए, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था